हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल। बच्चों, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट जो होता है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। आप यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हो कि किस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। सो एग्जामिनेशन हमारा होता है 100 मार्क्स का, जिसमें आपको मिलते हैं 60 क्वेश्चंस, जिसमें आपको एमसीक्यूज, एमएसक्यूज, एनईटी तीनों पैटर्न के क्वेश्चंस मिलते हैं। बट नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यूज में होता है। बहुत बार जो मार्क्स हम लोग अर्न करते हैं फ्रॉम एमएसक्यूज एंड एनईटी, वो मार्क्स भी हम लूज कर देते हैं फ्रॉम दी एमसीक्यू सेक्शन। सो हाउ टू अवॉइड दिस? किन बातों का ध्यान रखना है? अभी आप क्या चेंजेस लाओ अपने प्रिपरेशन में कि आप इस एक चीज को टैकल कर सको, इसकी बात हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सो ये स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट जरूर दें। और मुझे लगता है कि आपका सिलेबस अगर 50-60% भी कंप्लीट हो चुका है तो फुल लेंथ टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। डोंट वेट कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद में हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो डोंट वेट फॉर दैट। टॉपिक वाइज फुल लेंथ टेस्ट तो आपने सॉल्व करना ही है, उसके साथ साथ में आपको ये भी सॉल्व करना है, उसके साथ में पीवाईक्यू पेपर्स को भी सॉल्व करते रहो। सो फर्स्टली लेट्स एनालाइज कि भाई क्या रीजन होता है हमारे मार्क्स कम होने का। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट यू आर नॉट लूजिंग मार्क्स बिकॉज यू डोंट नो द सिलेबस। मुझे लगता है कि हर बच्चे को सिलेबस पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी कहाँ से क्या आता है। आई थिंक यू ऑल नो दैट। एंड आपने आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपने तैयारी भी प्रॉपरली की हुई है। यू आर नॉट लाइक स्किपिंग द सब्जेक्ट्स रैंडमली, नो, यू हैव डन एवरीथिंग, यू हैव स्टडीड क्वाइट वेल। बहुत बार क्या होता है ना कि आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हो सही तरीके से, और ये बहुत बड़ी वजह होती है हमारे मार्क्स के जाने की। नाउ रिमेम्बर दैट आपका जो एग्जाम है इसमें आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और ये जो एमसीक्यूज है, यू गेट सम क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क, और ये आपको मिलते हैं बच्चों 10 क्वेश्चंस। तो आपके 10 नंबर तो यहाँ से हो गए। उसके बाद में आपको 2 मार्क्स वाले एमसीक्यूज मिलते हैं 20, है ना? एंड दोज विल बी कैरिंग 20 मार्क्स, सॉरी, दोज विल बी कैरिंग टोटल 40 मार्क्स। इसका मतलब आपके एग्जाम में जो 50 मार्क्स है वो आप एमसीक्यूज से गेन करते हो। और अगर आपके आंसर गलत होते हैं तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में 1/3 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 2/3 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। और अगर आपको इस चीज को अवॉइड करना है तो आप अभी जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसको आप पहले तो ठीक से एनालाइज करो, क्या गलती हो रही है, कैसे हम उस नेगेटिव मार्किंग से बच सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आईआईटी जैम बीटी का जो एग्जाम होता है आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन 3 आवर्स, जो बहुत टाइम है। अगर मैं कंपेयर करूं सो गैट के साथ में, तो काफी टाइम आपको मिलता है आईआईटी जैम बीटी के एग्जामिनेशन के अंदर। तो यही भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम होता है कि जब आपके पास ज्यादा टाइम होता है ना, यू ओवर थिंक एंड यू लाइक चलो ठीक है एक क्वेश्चन कर देते हैं ना, ज्यादा नेगेटिव नहीं, क्या पता सही होगा तो 2 नंबर आ जाएंगे, गलत होगा तो थोड़े से नंबर चले जाएंगे। ये जो हमारी थिंकिंग होती है ना, बहुत बार इस वजह से हमारे बहुत मार्क्स चले जाते हैं। ये गलती मैंने खुद ने मेरे एग्जाम में की है कि जब आपका एग्जाम हो जाता है, आपके पास में एक्स्ट्रा 15-20 मिनट बचे हैं और आपने शायद 4 से 5 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस आपने स्किप कर दिया बिकॉज आपको नहीं आता था। But since you have the time, you revisit those questions. You revisit them. You start thinking. And अगर आपको नहीं आता है तो आपने उसको उसी लिए स्किप किया है। बट बहुत बार हम रिस्क ले लेते हैं फिर जाके कि चलो ठीक है अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्या पता सही हो जाएगा तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, रैंक बढ़िया हो जाएगी। बहुत बार ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हो। अगर आप ये गलती हर टेस्ट में कर रहे हो तो आपको पता है कि ये गलती मुझे फाइनल एग्जाम में नहीं करनी है। सो ये जो आपके छोटे छोटे मिस्टेक्स है ना, बहुत बार क्या होता है तो हम सोचते हैं कि हम पूरे एमसीक्यूज को पहले के 1 घंटे में कर लेंगे, बाद में ही आगे बढ़ेंगे। डोंट डू दैट थिंग। और इस चक्कर में कि मुझे पहले 1 घंटे में सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, आप बहुत फास्ट करोगे एंड गड़बड़ी में चीजें हमसे गलती हो सकती है। डोंट डू दैट थिंग। एक और चीज याद रखना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ज्यादा क्वेश्चंस आपके एनईटी में बनते हैं। एनईटी में जो 20 क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे, उसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से मिलते हैं, कुछ 6 से 8 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं। इसीलिए जो एमसीक्यू सेक्शन है यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं। अगर 30 क्वेश्चंस है, अगर मैं थोड़ी पिछले ईयर के क्वेश्चंस के साथ पेपर के साथ कंपैरिजन करूं,
30 में से लगभग मुझे 25 क्वेश्चंस, 25 प्लस क्वेश्चंस मुझे बायोलॉजी के देखने मिले हैं। सो एमसीक्यूज एमएसक्यूज में ज्यादा बायोलॉजी पूछी जाती है, तो इस एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग कहीं पे हो सकता है तो वो बायो से ही हो सकता है। आपको कहीं से धोखा मिल सकता है तो वो इन्हीं सेक्शन से मिल सकता है। तो आप अभी जब मॉक टेस्ट दे रहे हो, देखो क्या आप नेगेटिव में जा रहे हो, क्योंकि हमें ज्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, उसके साथ साथ में हमको एक्यूरेसी भी मेंटेन करके रखनी है, तो दोनों बातों का हमने ध्यान रखना है। क्या गलती आप अभी कर रहे हो? आप मॉक टेस्ट देते हो, पर मॉक टेस्ट देने के बाद में आप चेक नहीं करते हो कि आपकी क्या गलती हुई है। क्या आपने कभी-कभी, बच्चे ऐसा भी होता है कि बच्चे डर के मारे ना क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं करते। उनको लगता है गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा, हुआ नहीं है, गलत हो जाएगा। ये सिर्फ डर की वजह से बहुत बार स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। 30 में से हो सकता है कि वो 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, नहीं मैम नेगेटिव मार्किंग से बचना था। देखो याद रखना, एग्जामिनेशन में यू हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो पेपर है 100 मार्क्स का है, और अगर आपको आईआईटी जाना है तो मुझे लगता है दैट यू शुड बी टारगेटिंग एटलीस्ट 70 प्लस मार्क्स। आपका टारगेट ही होना चाहिए कि मुझे 70 प्लस मार्क्स लेके आने हैं करके, तब जाके आपकी किसी आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के सीट्स वैसे ही थोड़े कम होते हैं, लगभग 104 5 110 के आसपास आपको सीट्स मिलेंगे। एंड अगर आपको वहां पे पहुंचना है तो यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 70 मार्क्स, और अगर आपको 70 मार्क्स स्कोर करना है तो पेपर कम से कम आपको 80 to 85 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आई एम सेइंग अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो भाई अगर आप इतना अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, उस केस में आपने थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क का ये मतलब नहीं है कि मैम ने बोला करने का मतलब सारे क्वेश्चंस करने का, नहीं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके भी सॉल्व नहीं करना है। बट सोचो क्या इस कॉन्सेप्ट को किसी लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है। बहुत बार क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, हमें कभी कभी कोई चीज याद नहीं आती है। बट बहुत बार ये भी होता है कि जब आप आगे जाते हो ना, तो उससे रिलेटेड कोई तो पॉइंट आपको बाद में याद आ जाता है। तो टाइम वेस्ट मत करना कि अब एक जगह पे रुके हो, सोच रहे हो, डोंट डू दैट थिंग। मूव अहेड, जाके अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, पेपर को आगे सॉल्व करो। बहुत बार हमने गैट में भी ये चीज देखी है कि बहुत बार चीजें रिलेट हो जाती है। कोई 4th नंबर का क्वेश्चन रहेगा, वो 60th नंबर के क्वेश्चन का कुछ तो कनेक्शन रहेगा, जिससे आपको याद आके आप इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज आपके साथ हो सकती है, तो आप टाइम वेस्ट मत करो कि स्टक हो आप सिर्फ सेक्शन ए के अंदर। चेक आपकी मिस्टेक्स क्या हो रही है। अगर आप सेम मिस्टेक्स बार बार कर रहे हो, ओके, इफ यू आर इग्नोरिंग वीक टॉपिक इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग देम, अगर आपको लगता है कि यार मेरा ना हार्डी-विनबर्ग लॉ मेरा थोड़ा वीक है, मुझे वो नहीं आता है, इग्नोर दैट थिंग, एक्नॉलेज दैट थिंग। उस टॉपिक को पढ़ो, पहले तो पढ़ो, लेक्चर्स जाके देखो, मेरे टॉपिक वाइज आपको सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे आपके ऊपर में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत सारे हमने स्पेशल क्लासेस में करवा के रखे हैं जो बिल्कुल फ्री है, तो उनको एक बार जाके देखो और आपको समझ में आएगा कि कितना इजी टॉपिक था ये। मैंने मेरे अगर आप अनअकैडमी के ऐप में जाते हो तो ऐप में जाके आप देख सकते हो, मैंने बहुत सारे फुल लेंथ पेपर सॉल्व करवाए हैं। तो मेरे नाम के नीचे आप सर्च करोगे स्पेशल क्लासेस में जाके, आपको फुल लेंथ आईआईटी जैम, गैट बी, उसके अलावा गेट बीटी, गेट एक्सेल के आपको फुल लेंथ पेपर मिल जाएंगे। उनको जाके देखो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत लोगों को आता है, पर भाई सही तरीका क्या है सॉल्व करने का, कम टाइम लगना चाहिए सॉल्व करने को। ट्रिक हर जगह काम नहीं आती, कुछ कुछ जगह पे काम आती है। तो ये सारी बातों का एनालिसिस आपको उन सेशंस के अंदर मिलेगा। डू वॉच दैट सेशन। तो आप क्या कर रहे हो बेटा, अगर आप एनालिसिस ठीक से नहीं करते हो, गलतियां दोबारा कर रहे हो, जो चीज आपको लगता है कि यार ये थोड़ी सी वीक है, क्या अभी आपके पास टाइम है, यू कैन वर्क ऑन दोस टॉपिक एंड आप उसको फिक्स कर सकते हो। सो प्लीज डू दिस थिंग एज वेल। टॉपर्स क्या करते हैं, तो 3 घंटे का पेपर देने के बाद कम से कम 2 घंटा उसको एनालिसिस भी करते हैं। मैं कहती हूँ 2 घंटा नहीं, कम से कम 1 घंटा ही सही, बट डू दी एनालिसिस। ट्रीट एवरी मिस्टेक एज अ क्लू नॉट अ फेलियर। उसको फेलियर के रूप में नहीं लेना है कि यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, मुझसे तो हो ही नहीं सकता, मैं कैसे करूंगी। नो, उसको एक क्लू की तरह लो। आपको अपने खुद के बारे में एक चीज पता चली है, जैसे मुझे पता चली थी कि मेरे पास अगर लास्ट में टाइम बचता है तो मैं कुछ अननेसेसरी क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ, शायद उस वजह से मेरा जो स्कोर आना है वो थोड़ा कम हो जाता है। दिस आई हैव रियलाइज फॉर माई सेल्फ। तो मैंने उसके बाद के किसी एग्जाम में ऐसी कोई गलती नहीं की। तो आप भी जो गलतियां करते हो, कि आप क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करते हो, कम सॉल्व करते हो, फास्ट फास्ट सॉल्व करते हो, कुछ ज्यादा ही स्लो सॉल्व करते हो, ये आपको अपनी खुद की मिस्टेक देखनी है, उसको एनालाइज करना है और उसको सॉल्व करना है।
बहुत बार होता होगा कि एनईटी क्वेश्चन में ना आप देखते नहीं हो कि टू पॉइंटर्स बोला है, 2 डिजिट्स बोला है, 3 डिजिट्स पे राउंड ऑफ करने बोला है। देखो प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज क्या निकालने बोला गया है। तो जो भी आप गलतियां करते हो ना, ये सारी गलतियां आपको मॉक टेस्ट से ही समझ में आएगी। तो टेस्ट देने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनालाइज करना, किस सेक्शन में हम वीक पड़े हैं, किस सेक्शन में हमारा ज्यादा टाइम गया है। क्योंकि आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सॉल्व करते हो, आपको पूरा डेटा मिलेगा कि किस सेक्शन में आपने कितना टाइम स्पेंड किया है, कहाँ से आप बेटर स्कोर कर रहे हो, कहाँ से कम स्कोर कर रहे हो। ये सारा एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो डू दैट एनालिसिस फॉर योरसेल्फ एज वेल। एनालाइज कैसे करना है? हर क्वेश्चन को देखो एंड चेक करो कि क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों हुआ है। क्या आपका कॉन्सेप्ट एरर था? अगर कॉन्सेप्ट एरर था, आपको वो कॉन्सेप्ट पता था, आधा पता था, याद नहीं था, तो भाई आप रिवाइज करके उसको ठीक कर सकते हो, है ना? आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था कि अगर आपको काउंट करना है नंबर ऑफ फैट एटीपी, कितने एटीपी हम जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड, या फिर अगर आपको दिया जाए पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए, तो दोनों में डिफरेंस बताया था मैंने आपको। अगर पामिटिक एसिड होता है तो आप 2 एटीपी माइनस करते हो, बिकॉज वी रिक्वायर 1 एटीपी विच इज कन्वर्टेड टू एएमपी टू कन्वर्ट पामिटिक एसिड इनटू पामिटॉइल कोएंजाइम दैट कैन एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। बट अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली पाल्मिटॉल कोएंजाइम ए दिया होगा तो एटीपी को माइनस नहीं करना है, क्योंकि वो एज इट इज आपको अंदर उसकी एंट्री लेनी, तो 2 एटीपी माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो है बहुत बार एग्जाम में हम करते हैं, फिर आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे कि मैम दो तो माइनस करना पड़ता है ना, क्योंकि आपने लेक्चर्स नहीं देखे होते तो आपको ये छोटी छोटी गलतियां नहीं समझ आती है। तो पहले तो आप चेक करो कि आपकी गलती किस वजह से हो रही है, क्या कॉन्सेप्चुअल एरर है क्या। सी फॉर द कैलकुलेशन मिस्टेक। हम लिखते हैं 2 into 3, मुझे पता है 6, मैं बोलूंगी भी 2 into 3 6, मैं लिखूंगी यहाँ पे 8। तो ये 8 नहीं है बल्कि ये 6 है। बहुत बार हम लोग जब थोड़ा टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हम बोलते सही है 2 into 3 6, बट मैं लिखूंगी 8। हो सकता है कि जब मैं कैलकुलेशन करूं आगे तो मेरा आंसर आ तो जाएगा, पर वो आंसर गलत रहेगा, और गलत आंसर अगर ऑप्शन में दिख जाए तो फिर तो भाई मुश्किल है। सो कैलकुलेशन मिस्टेक्स अगर आपसे होती है इस तरीके से, तो उसको आप चेक करो। कभी कभी हो सकता है कि आप कोई सिली मिस्टेक कर रहे हो। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मेरा हर स्टूडेंट करता है, वो है नॉट पढ़ता ही नहीं है। नॉट या डू नॉट गिव या फॉल्स, ये वर्ड्स भूल जाते हैं। मैम हमें लगा था ट्रू पूछा गया है, मैं जब हम रैपिड फायर सेशंस कंडक्ट करते हैं तब मैंने बहुत देखा है ये। सो प्लीज नोट दीज मिस्टेक्स जो आप लोग बार बार करते हो। अब मुझे भी याद हो गया कि मेरे कौन से बच्चे हैं जो नॉट को नहीं पढ़ते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आता है मैं उनके नाम लेके बोलती हूँ कि बेटा ध्यान रखो, नॉट पूछा गया है यहाँ पे करके। सो आई नो द मिस्टेक्स दैट माई स्टूडेंट्स मेक। सो सिली मिस्टेक आप क्या कर रहे हो उसको आप चेक करो, उनको रिजॉल्व करो, एंड देखो कि क्या आप प्रोग्रेस कर रहे हो। क्या आपने वो गलती दोबारा से नेक्स्ट टेस्ट में नहीं किया है क्या? अगर आप वो गलती दोबारा से नेक्स्ट टेस्ट में नहीं करते हो, देन यू आर गुड टू गो, आपको और कुछ नहीं करना है। बट अगर आप सेम मिस्टेक बार बार कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तो भाई अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, इफ यू आर लूजिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्टली चेक व्हाई इज दैट क्वेश्चन रॉन्ग, वाज इट कंसेप्चुअल एरर, जाके दोबारा से रिवाइज करो। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, उसको सुधारो, अगले टेस्ट में नहीं करना है। कोई सिली मिस्टेक है, नॉट नहीं पढ़ा, फॉल्स नहीं पढ़ा, ऑप्शन में थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने कर लिया, मैच द पेयर्स। बहुत बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में 2 मैच हो गया तो आंसर मार्क कर देते हैं। भाई तीसरा चौथा पढ़ो। कभी कभी हो सकता है दिया जा सकता है, एक तरफ में दिया जाएगा आपको डीएनए, और उसके आगे उसके बारे में हो सकता है कि उसके बारे में दो चीजें उसके लिए सही हो। हम लोग एक ही चीज पढ़ते हैं, एक और मैच हो गया तो आंसर मार्क कर देंगे। पर हो सकता है कि डीएनए के लिए कोई और पॉइंट था और किसी और नाम के लिए वो पॉइंट था। ऐसे क्वेश्चंस हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सॉल्व किए हैं जहाँ पे एक ही चीजों के लिए दो ऑप्शन सही होते हैं। तो जल्दबाजी करोगे तो ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है। इनको आपने सुधारना है, इनको रिजॉल्व करना है, मेक श्योर करना है कि आप सेम मिस्टेक्स को दोबारा अगले टेस्ट में ना करो। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला टू रैंक अप? तो याद रखना कि आपको करेक्ट आंसर जो है वो प्लस नंबर देता है ना। मॉक टेस्ट आपका नॉलेज चेक करने के लिए नहीं है, ये आपके ब्रेन को ट्रेनिंग देने के लिए होता है। ठीक है, आपको पता है आपकी नॉलेज कब बढ़ती है, जब आप लोग बहुत सारा रिविजन करते हो मल्टीपल टाइम्स। हाउ टू मेक द नोट्स, दैट आल्सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू।
तो भाई मॉक टेस्ट आपको बताता है कि भाई कैसे सॉल्व करो, कैसे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो। आपके पास अगर 3 घंटे का टाइम है तो शुरुआत के कैसे आपने 45 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर आपने पूरा पेपर एक बार देख लेना चाहिए। किस सेगमेंट को हमने कितना टाइम देना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, पहले एमसीक्यूज करें कि एमएसक्यूज करें कि एनएटी करें, ये आप अपने आप को प्रॉपरली ट्रेन करते हो। एक और चीज, जरूरी नहीं है कि जो आपने हर मॉक टेस्ट में किया है आपका एग्जाम बिल्कुल वैसा रहेगा। हो सकता है एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए, हो सकता है एग्जाम बहुत ज्यादा इजी आ जाए। तो आपको जो मैंने जनरलाइज बताया है कि 70+ इज आईआईटी, हो सकता है कि वो 90 हो जाए, हो सकता है कि वो 50 भी हो जाए। अब ये तो पेपर को देखने के बाद समझ में आती है चीजें, बट आप लोगों को थोड़ा सा खुले दिमाग के साथ में ये सारी चीजों को एनालाइज करना है। तो ध्यान रखना है, करेक्ट अगर आप लोग बात करते हो, अगर आपने मिस्टेक को सुधार लिया तो आप जो मार्क्स गंवा रहे थे अब आप उन मार्क्स को गेन करोगे। ठीक है, तो इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट मॉक में अपने आप को प्रॉमिस करो कि भाई कोई भी आप टेस्ट दोगे बिना एनालिसिस के नहीं। एक ऐसा भी कर सकते हो कि टेस्ट देके टेक अ ब्रेक, देन डू द एनालिसिस, बट एनालिसिस करना है। डोंट रिपीट द मिस्टेक ट्वाइस। देखो पढ़ाई सब करते हैं, बहुत होशियार बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बट जब रैंक्स आते हैं ना बेटा, तो 200 से 20 तक वही पहुंचता है जिसकी मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी सही होती है। सिलेबस कवर बहुत बच्चे कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो 70 to 80% सिलेबस करके भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जिन्होंने सिर्फ क्रैश कोर्स से पढ़ाई करके भी आईआईटी जाम में क्वालिफाई भी किया है और रैंक भी अच्छी लेके आए हैं। हाउ? बिकॉज दे डिड दिस थिंग वेरी वेल। I have interviewed many students, I have talked to many students and they have told me कि मैम हम कंफ्यूज्ड थे कि करें कि नहीं करें, फॉर्म भरे कि नहीं भरे। फिर जब अक्टूबर में हमने फॉर्म भरा उसके बाद हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, सितंबर अक्टूबर में फॉर्म भरा, देन वी आर स्टार्टेड द प्रिपरेशन। तो फिर हमने आपका क्रैश कोर्स रेफर किया था, वहां पे आपने जितने कंसेप्ट बताए थे हमने उतना ही किया, बाकी तो हमने कुछ किया भी नहीं था करके, फिर भी वो क्वालिफाई कर लेते हैं क्योंकि वो लास्ट के 2 से 3 महीने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं और वो मॉक टेस्ट एनालिसिस एंड ऑल इन सबको बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। हमारे क्रैश कोर्स से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके साथ साथ में हम लोग ऐप में भी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशंस करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। मेरा जो चैनल है उसका लिंक आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू ज्वाइन द चैनल। सारे आपको अपडेट्स वहां पे मिलेंगे। सो यस, वी हैव बॉट द इंडियाज बेस्ट फ्री क्रैश कोर्स। तो ये फ्री क्यों है भाई? तो भैया हम लोग इसको कंडक्ट करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। तो लेक्चर मेरा होगा यूट्यूब चैनल पे, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है ये आपके साथ में शेयर करूंगी मेरे टेलीग्राम के चैनल पे। ठीक है, आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंस होता है चीज को शॉर्ट फॉर्म में समराइज करवाना। आपके पास डेटा अगर टैबुलर फॉर्म में है तो लर्न लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है पीडीएफ के फॉर्म में, दैट विल बी अवेलेबल इन माय टेलीग्राम चैनल। सो टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लो ताकि आपको पीडीएफ वहां से मिल जाए। रही बात आपके डीपीपी की, तो डीपीपी भी मैं वहां पे शेयर करती रहती हूँ टेलीग्राम पे। हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं तो आप वहां से क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशल क्लासेस में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, सो यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग हियर। आपको कहीं और जाके कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो दिस क्रैश कोर्स। आपको हर टॉपिक को मैं 4 से 5 लेक्चर्स में समराइज करूंगी, एंटायर माइक्रोबायोलॉजी, ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन 5 सेशंस, 5 to 6 सेशंस। सो ये हमारा प्लान है आप सभी के लिए। एंड पढ़ाई की है काफी बच्चों ने, बढ़िया रैंक लाए हैं इन द आईआईटी जैम 2025। आपको भी बढ़िया से मेहनत करनी है, 2026 में आप सभी का नाम यहाँ पे दिखना चाहिए। सो भाई आप क्रैश कोर्स में आओ, प्रिपरेशन करो, स्पेशल क्लास में आओ, वहां पे आके आप हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्लस हमारी अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है ओनली एट 999 रुपीज। यहाँ पे आपको मिल रहे हैं टोटल 20 टेस्ट, जिसमें से होने वाले हैं 5 आपके होने वाले हैं बच्चों दिस फुल लाइन टेस्ट होने वाले हैं, 15 आपके यूनिट वाइज टेस्ट होने वाले हैं। सो डू अटेंड दिस टेस्ट। टेस्ट बनाया गया है आप लोगों के लिए जिसमें एमसीक्यूज, एमएसक्यूज, एनएटी, हर टाइप के क्वेश्चंस विद आंसर एंड डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो ज्वाइन हियर एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डाउनलोड दी अनअकैडमी ऐप। एक बार आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया तो डाउनलोड करने के बाद एक बार मुझे सर्च करना, मुझे फॉलो कर लेना। फ्री क्लासेस के अंदर आपको बहुत सारे मेरे फ्री सेशंस मिल जाएंगे।
कुछ कॉन्सेप्ट्स भी है, कुछ पीवाईक्यूज है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। मैंने आपको सारे पीवाईक्यू सॉर्टेड फॉर्म में भी यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं। सो गो एंड चेक इट आउट। चेक द करेक्ट वे टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्व सब करते हैं, करेक्ट वे क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। तो भाई आप इस टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लो, इसका लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू जॉइन दी चैनल। यहाँ पे आपको मेरे सारे क्रैश कोर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, जहां से आप अपना रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन। डू शेयर दिस लिंक विथ योर अदर फ्रेंड्स, जिनसे आप चाहते हो जिनका मार्क्स लूज ना हो बिल्कुल एग्जाम के अंदर, उन सबके साथ में लिंक को जरूर शेयर करें। सो अप्लाई करो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को while solving the mock test, and you all will be doing really well. So all the very best. See you in the sessions everyone. Have a great day.